हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम में से कितने सारे लोग बहुत परेशान होकर बैठे हैं कि कभी न कभी एक दिन सुशांत सिंह राजपूत को फेयर जस्टिस मिल जाएगा। उनकी जस्टिस के लिए ना जाने हर रोज कितने सारे माए बहने भाइयों ने मन्नत मांगते रहते हैं कि बहुत जल्दी उनका जस्टिस मिल जाए, यानी पूरी दुनिया जान जाएगी उनके साथ उस दिन क्या हुआ था। पर ये केस तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ना सीबीआई दिशा की केस को सीरियस लेगा, क्योंकि एक बच्चा भी कह देगा कि सुशांत सिंह राजपूत की इस केस के साथ दिशा सालियान की केस भी 100% कनेक्टेड है। और इस केस में एनसीबी तो अपना रोल अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, पर सीबीआई का क्या? सीबीआई अभी तक कुछ भी किसी के सामने नहीं लेके आ रहे हैं। तो हम लोग क्या इसको सीबीआई की लापरवाही समझे या फिर फेलियर? कहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के जस्टिस के लिए वेट करते करते ये केस जिया खान की केस की तरह बंद ना हो जाए। और आप लोगों को बता दें कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 12,000 पन्नों की एक एविडेंस तैयार किया है। और हंसी की बात तो यह है कि इतने सारे एविडेंस इकट्ठा होने के बाद भी रिया ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है। इस मामले में रिया को कहना है कि उनको और उनकी भाई को ये सब कुछ के बारे में तो पता ही नहीं था कि आखिर क्या चल रहा था, ये ड्रग के ऊपर क्या सब हो रहा है, ये सब उन लोगों को पता ही नहीं था। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बयान भी दी थी, जो बयान शायद आप लोगों में से कोई गौर किया हो, क्योंकि अगर आप लोग सुशांत सिंह राजपूत को सही में प्यार करते हैं तो आप लोगों का भी खून खौल जाएगा ये बयान सुन के। तो रिया और एनसीबी की ये भागम भाग में रिया का तो ये कहना है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो फिर सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग केस में उनको अंदर किया जाता। आज वो नहीं है, इसके कारण उसको छूट मिला है। यानी मैं तो साफ साफ कह सकता हूँ कि रिया जैसे एक हैवान की जिंदा रहना मनुष्य जाति के लिए एक सबसे बड़ी बदनाम है। और उसके साथ साथ दोस्तों, हमें तो ये लगता है कि अगर सीबीआई सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की इस केस को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं तो फिर ये केस का प्रेडिक्शन आते आते लगभग 2 से 3 साल लगेगा। और 2 से 3 साल के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि इस केस का कोई प्रेडिक्शन या फिर केस ही क्लोज ना हो जाए। ये केस तभी जाके सॉल्व होगा अगर दिशा सालियान की केस को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा तो, क्योंकि दिशा सालियान की केस जो है वो केस अगर सॉल्व होगा तभी जाके सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो केस ग्रिप में आएगा और तब जाके सुशांत सिंह राजपूत की हर एक केस और सब कुछ कनेक्टेड हो जाएगा। तो उम्मीद रहेगा सीबीआई से कि वो लोग बहुत जल्द से जल्द पहले दिशा सालियान की केस को सुलझे, उसके बाद सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके आगे बढ़े। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की अगर सही में कुछ हुआ है, अगर सही में उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर उनकी जस्टिस के लिए उनकी पिता, उनकी बहनें, उनके सारे भक्त, सब कोई सीबीआई की तरफ देख रहे हैं कि कब सीबीआई इस केस का सही खुलासा करे हम लोगों के सामने। क्योंकि दोस्तों, सीबीआई की काम की पैटर्न देख के पहले तो लग रहा था कि जनवरी की एंडिंग तक कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आ जाएगा, पर जब जनवरी खत्म हो गया उसके बाद सब लोग आस लगा के बैठे थे कि शायद फरवरी की फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में शायद कुछ ना कुछ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। उसी वक्त 8 महीना हो गया था, पर जब फरवरी खत्म हो चुका है, अभी मार्च चल रहा है, तो अभी तक अगर कुछ नहीं आया तो अब थोड़ा डर लगने लगा है कि कहीं वो केस सही सलामत तो है, कहीं वो केस और लोगों की तरह बंद तो नहीं हो गया। तो सीबीआई से एक ही उम्मीद रहेगा कि पहले जैसा एक हलफनामा अगर सीबीआई पेश कर देते कि अब तक सीबीआई का काम कितना दूर पहुंच चुका है, तो शायद कुछ तसल्ली मिलती हम लोगों को भी। तो दोस्तों, इस विषय में आप लोगों का क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।